आज की कहानी है बीमार बहू। यामिनी और उसकी सास की आपस में कभी नहीं बनती थी। शादी के बाद से ही यामिनी अपनी सास ससुर की और पति की खूब देखभाल करती। वह ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं होने देती। यामिनी की सास यामिनी को घर वालों के सामने हर पल झूठा साबित करती। इस बात का यामिनी कोई जवाब नहीं देती। यामिनी को लगता था कि उसकी बात का भरोसा इस घर में कोई नहीं करेगा। ऐसे में यामिनी का पति शंभू भी अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी माँ पर भरोसा करता था। ऐसे में यामिनी करती भी तो क्या। लेकिन एक दिन जब यामिनी और पति शंभू बाजार में कुछ सामान लेने गए तो उन दोनों में बहस हो जाती है। बहस के दौरान पति शंभू यामिनी को बाजार में छोड़कर अकेला ही घर को लौट जाता है और उधर बारिश का मौसम होता है तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब ऐसे में यामिनी बिना छाता कैसे घर आती। यामिनी भी बेचारी भीगती हुई घर आती है और घर आकर वह अपने पति को कहती है कि कैसे पति हैं जो तेज मूसलाधार बारिश में भी वे अपनी पत्नी को बाजार में छोड़कर आए। उतने में सास अपनी बेटी शंभू की साइड लेकर यामिनी पर बरस पड़ती है। हाँ तो क्या हुआ, जरा सा भीग भी ली तो सारे पाप धुल जाएंगे। मेरे बेटे को खबरदार कुछ कहा तो जाकर चाय बना। बस फिर क्या था, यामिनी चुपचाप अपनी सास और बाकी घर वालों के लिए चाय बनाती है। अब भीगने की वजह से यामिनी को तेज जुकाम हो जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही शंभू तो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन यामिनी अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती। ऐसे में यामिनी की सास कमरे में आकर कहती है, देखो आजकल की बहू को सास काम करे और बहू कमरे में आराम करे, यह क्या बात हुई। और यामिनी अपनी सास की आवाज सुन बिस्तर से उठने की कोशिश करती है और जैसे तैसे वह चीखते हुए सास को जवाब देती है, नहीं माँ जी, आपके बेटे ने कल मुझे बाजार में अकेले बारिश में भीगने छोड़ दिया था और मैं भीगती हुई बारिश में घर लौटी। ऐसे में मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया है, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही। अच्छा, ये सब तो तेरे बहाने हैं। जल्दी से उठ, तेरे ससुर जी को चाय बना कर दे। जब देखो तब कोई ना कोई काम चोरी का बहाना। तूने ही कोई गलती की होगी जिसके कारण वह तुझे बाजार में ऐसे छोड़कर आया। अरे माँ जी, पर मैं तो बस। यामिनी बोल ही रही थी कि सास कहने लगी, अरे बस बातें कम कर। और यामिनी ने आखिर में सोचा कि अपनी सास के साथ बहस करना मतलब खुद का सर फोड़ना। इसलिए यामिनी कुछ नहीं कहती और तकलीफ से उठ खड़ी हो। इतने तेज जुकाम में भी वह नहाकर रसोई घर में जाकर सबके लिए चाय बनाती है। बनाते बनाते ही उसकी इतनी सारी छींकें निकल जाती है कि आवाज सुन वहाँ सास आती है। अरे बस कर, बहुत चीखना बंद कर। चाय कैसे बनाएगी, पता नहीं पूरा घर गंदा करती है। इतने में ऑफिस से पति का फोन आता है तो यामिनी फोन उठाती है। सुनो यामिनी, कल के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आज रात के खाने में मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो उनके लिए खाने पीने का जरा देख लेना। लेकिन मुझे जुकाम है, ऐसी भी हालत में मैं कैसे खाना बनाऊंगी। इतना बोलते हुए तो शंभू फोन ही काट देता है और यामिनी की पूरी बात भी नहीं सुनता। और फिर वह अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, आपके बेटे ने कहा है कि शाम को खाने को कुछ दोस्त आने वाले हैं, लेकिन मेरी तो हालत आप देख ही रही हो। ऐसे में मैं खाना कैसे बनाऊं। अच्छा ठीक है, जा खाना मैं बना दूंगी, लेकिन परोसना तुझे ही होगा, ठीक है। यामिनी की सास जानबूझकर उसका परोसने को कहती है और ऐसा बोलकर यामिनी कमरे में जाकर दवाई लेकर सो जाती है। फिर शाम होते ही रात के खाने का इंतजाम करती है और कुछ ही देर में शंभू अपने दोस्तों के साथ घर पर खाने को आता है तो यामिनी उन्हें देखकर कमरे से बाहर आ जाती है। लेकिन दवाई लेने के बाद भी यामिनी की हालत और बिगड़ जाती है और अब तो वह बोलने की हालत में भी नहीं रहती। ऐसे में यामिनी किसी तरह खुद को संभाल कर पति और बाकी दोस्तों को खाना परोसती ही है कि उसी दौरान उसे एक और जोर की छींक आती है। फिर क्या था, शंभू के दोस्त यह देखकर कहते हैं, अरे क्या हुआ भाभी? अरे शंभू, पहले बता देता तो हम किसी और दिन डिनर का अरेंजमेंट कर लेते, लेकिन भाभी की हालत देखकर तो हमें नहीं लगता कि हम अब यहाँ खाना खा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, खाना तो मेरी माँ ने बनाया है। लेकिन सब दोस्त भूख नहीं है कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में शंभू अपनी बीमार बीबी यामिनी पर चिल्लाता है और यह देखकर कोने में खड़ी सास
खूब खुश होती है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी कमरे के बाहर आकर खाना परोसने की? अगर माँ ने इतनी मेहनत से खाना बनाया था तो माँ ही परोस देती ना। तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त बिना खाए ही चले गए। जाओ अब, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। हाँ हाँ बहू, क्या जरूरत थी? बेटा मैंने तो मना किया था, फिर भी बहू ने खाना परोसा। अपनी सास की छोटी बात सुन यामिनी को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वह फिर कुछ नहीं कहती। दूसरे ही दिन यामिनी की हालत और बदतर हो जाती है। अब तो उसे तेज बुखार हो जाता है, लेकिन फिर भी वह रोज सुबह जब जब नहाने जाती है तो बाहर आकर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। यामिनी की सास अपनी बहू को कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब यामिनी के कमरे से बाहर नहीं आती तो सास बहू के कमरे में जाकर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वह तो जमीन पे बेहोश पड़ी थी। और इतने में वो चिल्लाकर बाकी घर वालों को बुलाती है। अरे देखो बहू को क्या हो गया, देखो देखो क्या हो गया, बहू उठो, बहू क्या हो गया तुम्हें? और शंभू भी देखकर कहता है कि यामी को तो तेज बुखार है, हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और वह जल्दी में यामिनी को अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं यामिनी की हालत बहुत खराब है, पर इतनी खराब है कि पता नहीं वह बच पाएगी या नहीं, क्योंकि अगले कुछ घंटे बहुत भारी हैं। डॉक्टर की ये बात सुन यामिनी की सास, अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये सब मेरी गलती ही है। बहू को कुछ हो गया तो घर कौन संभालेगा? मैं ही बहू को हर बार काम चोर, झूठा साबित कर उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, और उतना तबीयत खराब होने पर भी मैंने उसे घर का सारा काम करवाया। अगर भगवान यामिनी को ठीक कर देते हैं तो वो सबसे अच्छी सास बनकर दिखाएगी और बहू को बेटी बनाकर रखेगी। फिर क्या था, दवा और दुआ से यामिनी ठीक हो जाती है और अस्पताल से घर लौटती है तो अपने सास का बदला हुआ रूप देख वो चौंक जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। वह बीमार तो हुई, लेकिन उसकी बीमारी ने उसकी सास को और पति को सबक सिखा दिया।